हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? मज़ा आ रहा है? लाइफ इज फन? गुड गुड गुड। सो आज मैं आपके लिए एक मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ फॉर द एक्सप्लेनेशन, विच इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट को चलो सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। करेक्ट? Simple interest is the extra money that you earn or you pay for using somebody's money for a certain duration of time. ठीक, मतलब किसी का पैसा लेना कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं अमाउंट मनी के फॉर्म में, रुपीस के फॉर्म में, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव टू फ्रेंड्स, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2। मैं कोई ड्राइंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो इसलिए F1 एंड F2। सपोज फ्रेंड 1 ने फ्रेंड 2 को 100 रुपीज़ दिए, सॉरी अज्यूम 1000 रुपीज़ दिए, चलो ठीक है। तो फ्रेंड 2 ने क्या बोला कि ठीक है भाई, मैं 1000 रुपीज़ ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मैं ये 2 साल के लिए लेता हूँ फॉर 2 ईयर, और मेरा इंटरेस्ट इस पे 10% इंटरेस्ट। तो ये मेरे 3 फैक्टर्स हो गए। अब इस 3 फैक्टर्स के ऊपर मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ये 2 साल के बाद, और रिटर्न करना पड़ेगा F1 को। करेक्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, बहुत ईजी फॉर्मूला है। तीनों फैक्टर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन, तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 100। क्यों डिवाइड बाय 100? क्योंकि R परसेंट में है, 10%, इसीलिए यहाँ पे 100 लिखा। ठीक है? अभी हमको R में 10% मतलब 10 इंटू 1/100 करने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा 10 ही लिखना है, बिकॉज ऑलरेडी हमने 100 को डिनोमिनेटर में प्लेस कर दिया है। करेक्ट? सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? नथिंग। जितने भी पैरामीटर्स है, तीनों पैरामीटर्स को पकड़ा, साथ में ग्राइंड कर दिया, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 100 कर दिया। अगेन आई एम टेलिंग व्हाई दिस इज 100, बिकॉज योर R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज इन परसेंटेज, और यहाँ पे हम 10% लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है 10 डिवाइड बाय 100, एंड दिस 100 हम पहले ही उसको डिफाइन कर दें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा परसेंट के फॉर्म में ही होगा। सो दिस 100 इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एवरी टाइम, एंड व्हाट वी आर डूइंग नथिंग, हम सिंपली R, P, R और T को मल्टीप्लाई करते रहे। यहाँ तक क्लियर हुआ? How you have understood the formula, and what is this? This is nothing but simple interest. इससे जो नंबर आएगा, जो अमाउंट, जो मनी आएगी, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। So what was our principal? Our principal was 1000 rupees. Tenure was 2 years. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% लिया था। करेक्ट? अभी इन नंबर्स को हम इस फॉर्मूला में प्लेस कर देते हैं। ठीक है? सो देखते हैं क्या आता है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? T विच इज 1000 इंटू 2, सॉरी व्हाट इज R इज 10 इंटू 2 विच इज योर टाइम ड्यूरेशन, और डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं यहाँ पे इस 10 को 10 डिवाइड बाय 100 नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ 10 लिखी हूँ। बाय? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्लेस दिस 100 इन डिनोमिनेटर। अगर मैंने ये 100 पहले से प्लेस नहीं किया होता, सो आई वुड हैव रिटन 10 बाय 100 विच इज अगेन द सेम थिंग, नॉट, कोई फर्क नहीं है उसमें। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। विल कट 0, दिस 0, नाउ व्हाट वी गेट 100 इंटू 2 विच इज 200। This is 200 rupees, and what is this? This is SI, simple interest. Correct? ये हमारा इंटरेस्ट है जो मुझे मेरे फ्रेंड को F1 को पे करना है, along with the
प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। तो मुझे फाइनली कितना पे करना है मेरे फ्रेंड को 2 साल के बाद? इनवर्स 2 साल है, 2 साल के बाद मैं कितना पे करूंगी? मैं करूंगी अमाउंट विच इज प्रिंसिपल प्लस SI। एंड व्हाट इज SI? इज द सिंपल इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज P? P इज द प्रिंसिपल विच इज 1000 रुपीज। तो क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 200 विच इज 1200 रुपीज। तो मैंने कितना उसको रिटर्न किया? 1200 रुपीज किया। वाई? क्योंकि मेरा 1000 रुपीज तो प्रिंसिपल था और 200 रुपीज जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया। हम जब भी किसी से पैसे लेते हैं हमको उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना ही रहता है। इवन अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखोगे, आप अपने बैंक पे पैसे डालें तो बैंक आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे करता है। अभी वो डिपेंड करता है बैंक पे, बैंक कितना परसेंट असाइन करती है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट बैंक पे करता है आपको, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने 2 साल के लिए 10% पे 1000 रुपीज को मेरे फ्रेंड को दे दिया। तो आफ्टर 2 इयर्स मुझे जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट मेरे प्रिंसिपल पे लग के मेरा अमाउंट बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई थिंक आई हैव कवर्ड सिंपल इंटरेस्ट पार्ट कि कैसे फाइंड आउट करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स लगने हैं। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? कुछ भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल PRT को लेना, ग्राइंड कर देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड बाय 100 कर देना। फिर ये जो सिंपल इंटरेस्ट का नंबर आया, जो मनी आई, वो मनी हमको प्रिंसिपल के साथ में जोड़ना है, तो हमको मिल जाएगा अमाउंट। क्लियर? ठीक है। लेट अस सम अप द 2 फॉर्मूलाज। सो यहां से टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। पहला है सिंपल इंटरेस्ट विच सेज प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 and amount which is principal plus SI। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे आई गिव यू अ पोल, उस पर आप मुझे बताइएगा। अगर आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, सो विल डिफाइन ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। आज हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी होता है जो हमको पे करना रहता है इनकेस अगर हमने किसी का पैसा लिया है। हिंदी में बोला जाए तो हमने अगर उधारी ली है तो उस उधार के ऊपर हमको कुछ इंटरेस्ट पे करना रहता है, उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और जब हम उस इंसान को जिससे हमने पैसे लिए हैं उसको पैसे पे करेंगे तो सीधी सी बात है, हमने जितना हमने लिया था वो और जितना हमारा इंटरेस्ट होता है वो पे करते हैं, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई भी डाउट होगा मैं पोल कम्युनिटी पोस्ट पे विल गिव अ पोल, तो आप उस पर बताइएगा सो दैट मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ आया है कि नहीं। एंड आफ्टर दिस मैं आपको थोड़े से ट्रिक्स बताने वाली हूँ, नॉट ट्रिक्स बट टिप्स, सो दैट आपको बहुत ही क्लियरली किसी भी क्वेश्चन में समझ में आए कि उस पर प्रिंसिपल क्या है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें टाइम क्या है। कभी कभी क्वेश्चंस थोड़ा कंफ्यूजिंग आता है, वहाँ पे आपको ऐसा ही बता दिया जाएगा और बोलेगा कि आप प्रिंसिपल निकालो, सो यू गेट कंफ्यूज। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तो आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे उस चीज़ को कवर करूँ। एंड डोंट एवर थिंक कि मैथ्स इज कॉम्प्लिकेटेड, मैथ्स इज वेरी इजी। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप उसको समझो, रटो नहीं। वैसे कोई भी सब्जेक्ट को रटने की जरूरत नहीं है, सबको समझना है, तब सब चीज़ें ब्यूटीफुल और मैजिकल हो जाएगी। सो लेट्स बी connected. Bye. Thank you.